नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर लेके चल रहा हूं। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूं। ये तुलसीदास जी ने कहा, चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं, अर्थात जहां श्री राम जी का जन्म होता है वहां सारे तीर्थ चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभा यह मान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज, जरायुज, 4 खानी प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। अर्थात अयोध्या जी में किसी भी प्रकार का कोई भी जीव, चाहे वो चारों खानों में कोई सा भी हो, जो शरीर छोड़ता है तो वो फिर संसार में नहीं आता, वो स्वर्ग में ही रहता है। जन्म मृत्यु के चक्कर छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया, जिसके सुनने से काम, मंद और दम नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इसके सुनने से काम, दम, मंद इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो कलयुग के सारे पापाचार हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहाने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की, अर्थात इस रामचरित मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहानी कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से इस जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। आप अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं लगातार जब तक संपूर्ण रामायण के 7 खंड
सातों कांड खत्म नहीं हो जाएंगे, अर्थात संपूर्ण रामायण पूरी नहीं हो जाएगी जब तक लगातार एक रामायण पर चलता रहूंगा, ताकि लोगों को, संसार के लोगों को एक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो और वो अपना जीवन स्वर्ग की तरह श्रेष्ठ बनाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।